अंबेडकर नगर में वो कटेरी उपचुनाव को लेकर को 13 तारीख को मतदान होना है, जिसको लेकर के हम गली आप गांव गांव और डगर डगर पहुंच रहे हैं, लोगों से जानकारी यह कर रहे हैं कि आखिर 13 तारीख को ये वोट देने जाएंगे तो किस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। वहीं अगर हम तीनों पार्टियों की करें, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी या बसपा की, तो तीनों कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखा रही है। लेकिन ये सीट जो खाली हुई थी, ये समाजवादी के विधायक लालजी वर्मा थे, उनकी वजह से खाली हुई, जो वो सांसद हो गए। लेकिन अब ये तीनों पार्टियां फिर मैदान में है। लेकिन आपको ये बताते चले कि 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ चुनाव से बहुत पीछे रही है, कभी चुनाव जीत नहीं पाई है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी 1991 का इतिहास दोहरा पाएगी, या समाजवादी पार्टी दोबारा यहाँ फिर अपना विधायक बना पाएगी? तो लोगों से हम यही बात करेंगे। हम आपका लवकुश पांडे। लवकुश पांडे, 13 तारीख को है भाई साहब? हाँ, 13 तारीख को मतदान है। हम लोग विकास के मुद्दे पे वोट करने जा रहे हैं और भ्रष्टाचार, गुंडा गर्दी जो खत्म हुई है, हम लोग उसी पे वोट करने जा रहे हैं। 2022 में भी किया था आपने? हाँ, 2022 में हम लोगों ने किया था। कुछ ही मतों से हम लोग जो है यहाँ चुनाव हार गए थे। लालजी वर्मा जी यहाँ चुनाव जीते थे और इस समय मान लीजिए वो सांसद हो गए हैं। उनकी पत्नी फिर परिवारवाद के रूप में दोबारा टिकट पाई है और वो चुनाव लड़ने जा रही है। और इस बार हम लोग निश्चित ही लगभग 30,000 वोटों से कटेरी विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी को जिता कर ये सीट देंगे। आपके पास आ रहा हूँ, बताइए क्या नाम आपका? विनोद यादव जी। यादव जी, बताइए, बहुत सारी चीजें हैं विकास, लेकिन अभी विकास की बात हो रही है, आप किस मुद्दे पर वोट देने जाएंगे? महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। ये 7 साल सरकार डबल इंजन की चली है, सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस, मुफ्त अनाज, आवास, बहुत सारी ऐसी जो सरकार लगातार कह रही है। एक काम भाई साहब बता दें कि विकास का क्या काम हुआ पूरे अम्बेडकर नगर में, पूरे जिले में? बीजेपी क्या विकास की है? कोई विकास नहीं हुआ। पूरे 7 साल में कोई विकास नहीं हुआ इस सरकार में जी। जो भी है पूर्ववर्ती सरकार में जो विकास हुआ था वही है। तो ये तो कह रहे जबरदस्त तरीके से आपकी भाजपा, वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि क्या जो है क्या विकास किया है 7 साल में डबल इंजन की सरकार ने पूरे जिले में? बताएं भाई साहब। तो कौन आएगा इस बार? इस बार यहाँ जो है सपा का कैंडिडेट जीतेगा। सपा का जी, उपचुनाव है तो सरकार बननी नहीं थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नादिर। नादिर भाई, 13 तारीख को वोट क्या, किस मुद्दा क्या होगा? देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास पे वोट किया जाएगा। अब जनता जिसको चुनेगी वही चुनाव जीतेगा। आपका थर्मामीटर क्या कहता है? थर्मामीटर यही है, 13 तारीख को वोट पड़ेगी, उसके बाद में जो आकलन किया जाएगा वही सही होगा। अभी पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। वोट पड़ने के बाद आकलन होगा? बिल्कुल, अभी पहले से कौन कह दे। मतलब जो जीता वो हमारा। हरियाणा का एग्जिट पोल जो है, न्यूज वाले दिखा रहे थे कि कांग्रेस सरकार जीत रही है, 2 घंटे में उल्टा हो गया। तो इस हिसाब से हम कुछ बता नहीं सकते। नहीं, आपका तो कुछ मुद्दा होगा ना, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे? हमने तो बताया, भ्रष्टाचार, महंगाई, विकास और अशिक्षा, चारों चीज पे ये हमारा मुद्दा है। जिस हिसाब से हम न्यूज वाले को भी बता दें ये जीत रही है, न्यूज वाले एग्जिट पोल में दिखा रहे थे हरियाणा में फलाने इतनी सीट जीत रही है, 2 घंटा बाद उल्टा हो गया। नहीं, नाम क्या? आप नाम बताएं। विकास मिश्रा नाम है। मिश्रा जी। तो विकास करे, अभी विकास पूरा हो नहीं पाया है जिले में, क्या पूरे प्रदेश में विकास हुआ हमारे? मैं कटेरी विधानसभा, 16 कटेरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, बताए। हमारे यहाँ इल्फातगंज से मुख्य मार्ग अकबरपुर का बन गया है, तो विकास तो हुआ ही है। और शांति व्यवस्था भी यहाँ पे है। समाजवादी सरकार में आए दिन गुंडागर्दी हो रही थी, वो व्यवस्था सिस्टम सब सही हो गया यहाँ पे जी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतदान होना है, लोगों का मुद्दा अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग सोच है सबकी, अलग अलग मुद्दे पे अपनी वोट देंगे। कोई कुछ कहना चाहता, कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन आखिरकार सभी का मुद्दा विकास है। फिर हम दोबारा इनके पास जाना चाहेंगे। क्या नाम आपका? निषेध कुमार गौतम। गौतम जी, ये बताइए कि क्या रहेगा इस बार विधानसभा में? यहाँ पर भाजपा से जो भी प्रत्याशी आएगा वो भारी अंतर से जीतने का काम करेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार योगी और मोदी जी की रही है और उन्होंने विकास के 4 लगाने का काम किया। ये अम्बेडकर नगर आप देख लीजिए, यहाँ पे भाजपा का एक भी विधायक नहीं। फिर भी आप इल्फातगंज से अगर आप अकबरपुर मुख्यालय को जाते हैं, लगभग 19 किलोमीटर का ये दूरी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो यहाँ पर आदरणीय
श्री सरदेव मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने इसको गली दिखा दिया। और उस 2012 से लेकर के यहाँ की इतनी दुर्दशा थी कि लोग अगर मुख्यालय अम्बेडकर नगर जाना चाहते थे तो इधर से इल्फाज एंड बाया टांडा और फिर टांडा से वहाँ जाते थे अकबरपुर। कहाँ से वोट लाए? जिस तरीके से 2022 में चुनाव हुआ था, बैलेंस जो था, तो 30,000 की बात आप कह रहे हैं, किस मुद्दे पे किस तरीके से लोगों को आप अपने तरफ मोड़ेंगे? उस समय हमारा जो उस समय अवधेश द्विवेदी जी चुनाव लड़ रहे थे और बसपा से पवन पांडे के लड़के प्रतीक पांडे जी चुनाव लड़ रहे थे और लालजी वर्मा अकेले चुनाव लड़ रहे थे। इसमें पिछड़ा और अगड़ा का ये लोग भ्रामक चला दिए कि सब अगड़ा है, ये सब पिछड़ा है। और इस बार पब्लिक समझ चुकी है कि हम लोगों को विकास के मुद्दे पे वोट देना है, भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो हम लोगों को भाजपा को जिताना है। 2022 में अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा समाजवादी स्वीप कर गई थी। हाँ, क्यों? था कुछ मुद्दा उन विरोधियों का जो बरगला ले गए उसके। और यहाँ की एक राजनीति सबसे बड़ी ये भी बात है कि लोग भ्रामक चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें भ्रामक में देखिए, होता ऐसा है कि जब बार बार आपको एक ही जगह ठेस लगेगी तो कभी न कभी तो बुद्धि खुली जाएगी। और हुआ ऐसे ही है क्योंकि अभी रिसेंटली जो चुनाव हुआ है उसमें इन लोगों ने यही बताया कि जो है संविधान खतरे में आ गया है, संविधान को बचाइए नहीं तो देश खतरे में आ जाएगा। और हुआ यही, इस संविधान खतरा का कोई प्रोपोगंडा था ही नहीं। और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कुछ ना कुछ चीजें तो आई थी सामने। हाँ, बता रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ने कहीं ना कहीं इनविजिबल रूप में ये खुद ही अपने मुंह से स्वीकार किया कि हम लोगों ने संविधान खतरे का खुद ही प्रोपेगेंडा चलाया था ताकि हम लोग चुनाव जीत सके। ये कई ट्वीट उठाए थे, कई वीडियो भी चले थे और इस तरीके से कुछ था नहीं। और अब की बार भी नहीं रहेगा और अब की बार एकदम क्लियर है, कट है कि कटेरी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कोई भी आए पूर्ण रूप से बहुमत लेके जाएंगे। आरोप तो बहुत है, बताएं कि आप लोगों ने या विपक्ष ने जनता को बरगला के वोट हासिल किया। इनका सांसद अयोध्या का खुद बोला था कि सरकार बनने के बाद जो है संविधान बदल दिया जाएगा। कहाँ भर गए? इनके पार्टी के तो थे लल्लू सिंह जी, वो खुद बोले थे, खुले मन से बोले थे कि संविधान बदला जाएगा। कह तो रहे हैं आपकी बम्पर वोट से हम जीत जाएंगे। अरे कभी नहीं जीतेंगे जी, इन्होंने कोई विकास नहीं किया ना। विकास केवल एक बता रहे हैं, ये एक रोड बनी है पूरे जिले में। मई और जून के महीने में वो हालात हो जाते हैं गांव क्षेत्र में, आप जाके पता कर लीजिए कि सरकारी नल का पानी भी ढंग से नहीं दे पाता पानी। और अब की बार जाके आप गांव में देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, अब की बार ऐसा हुआ है कि लोग मई और जून के महीने में समरसेबुल की बोरिंगें कम हुई हैं। जिन जिन दुकानों से समरसेबुल की बोरिंगें होती थी वहां जाके पता कर लीजिए। सरकार टैक्स का भी आदेश कर दी है। किसका टैक्स का? आज एक चीज हमको बताइए, अगर आप कोई चीज सुविधा लेंगे तो क्या आप टोल टैक्स नहीं देते हैं? नहीं, टोल टैक्स नहीं देते हैं। आप 6 लेन पे जा रहे हैं लखनऊ बैठ के, तो आप 6 लेन का टोल टैक्स नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों की मंशा थी, बहुत सारे के लोग मत, सबका यही कहना है कि हम विकास के मुद्दे पे बात करेंगे, विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे, जो अच्छा प्रत्याशी होगा उसको मतदान करेंगे। लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली 26 तारीख को यहाँ की जनता किसको अपना विधायक बनाती है। नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज, अम्बेडकर नगर।